हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग फिज़िक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसका कि टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर हुआ था। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 19.6 मीटर ऊँची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुँचने से ठीक पहले इसका वेग ज्ञात करें। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऊँचाई ये h 19.6 मीटर है। उसके बाद मीनार की चोटी से छोड़ा जाता है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा यह 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और हमें क्या निकालना है, इसका अंतिम वेग निकालना है। तो अंतिम वेग ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे ये क्या होगा, v² इक्वल्स u² प्लस 2gh। जनरली यह फॉर्मूला कौन सा होता है, v² इक्वल्स u² प्लस 2as। चूँकि यहाँ पर मोशन जो ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सलेशन के जगह पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लिए, और यहाँ पे s डिस्टेंस के जगह पे h हाइट लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ क्या है, h है 19.6 मीटर और u है 0। तो हमको निकालना है v², अंतिम वेग निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है v² इक्वल्स u², तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 और g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2gh और h का वैल्यू है हमारे पास 19.6। तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया, 2 इंटू 9.8, तो ये क्या हो गया हमारा 19.6 और ये 19.6। तो v² इक्वल्स 19.6 इंटू 19.6, तो v इक्वल्स हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से चल रही है। कार में बैठे 45 kg की एक लड़के की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमारे पास वेग दिया हुआ है, कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और मास दिया हुआ है ये कितना है 45 kg। तो सबसे पहले ये जो हमारा वेग है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हमको पहले मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 18 चौकी 72, 4 4 गुना 5 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया हमारा वेग। ठीक है, और मास यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 45 kg। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वेग हमारा था 20 मीटर पर सेकेंड और मास है हमारा 45 kg। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा इक्वल्स क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ मास है हमारा 45 और v है 20, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा 10 टाइम्स में, तो 45 इंटू 20 इंटू 10, तो यहाँ से 200 इंटू 45, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9000 जूल। तो 9000 जूल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड समय लगता है तो इसकी शक्ति होगी। तो शक्ति पावर इक्वल्स क्या होता है, कार्य करने की दर, तो कार्य बटे समय, ये होगी शक्ति। तो यहाँ पे कार्य कितना हो रहा है, तो 2500 जूल, ये हमारे पास वर्क दिया हुआ है और कितने समय में हो रहा है, तो 5 सेकेंड में हो रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 500 वाट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 500 वाट तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ से अगर इससे 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0.5 किलो वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है और वह वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो बल
द्वारा किया गया कार्य। तो W इक्वल्स क्या होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है हमारा 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर। तो यहाँ पे बल कितना लगेगा 5 इंटू 2, तो 10 जूल। अब देखिए यहाँ पे 10 जूल ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम यूनिट के तौर पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल जे नहीं होगा। यहाँ पे जब हम यूनिट के तौर पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल जे होना चाहिए था। इसलिए अगर यूनिट के दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी? तो हमें क्या निकालना है? यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है u प्लस at। तो यहाँ से हमारे पास u प्रारंभिक वेग यह 20 मीटर प्रति सेकेंड है, एक्सलेशन त्वरण हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और टाइम 2 सेकेंड का है। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 20 प्लस एक्सलेशन 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और टाइम ये 2 सेकेंड का है। तो यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस 20 ये हो गया कितना 28 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 मीटर प्रति सेकेंड। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट खर्च होती है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो 250 यूनिट को हमें जूल में बदलना है। तो एक यूनिट बराबर कितना होता है? अगर हम एक यूनिट की देखते हैं तो एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो यहाँ पे 250 यूनिट में कितना हो जाएगा? तो हमें क्या करना है, बस इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जूल सब में छूट गया है तो ऑप्शन बी आ जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 60 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट परिकलन करें। तो सबसे पहले हमारे पास कितने वाट का बल्ब है? 60 वाट का। तो ये क्या हो गया हमारा शक्ति हो गया और समय हमारे पास 6 घंटे का, 6 घंटे प्रतिदिन चलता है। तो यहाँ पे ऊर्जा, तो ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शक्ति गुना समय, तो 60 गुना 6, तो ये क्या हो गया हमारा 360 वाट घंटा, 360 वाट घंटा। लेकिन हमारा जो ऊर्जा का जो यूनिट होता है यह किलोवाट घंटा में होता है। तो किलोवाट घंटा में होता है, तो किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 0.36 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान मास दिया हुआ है 50 केजी का, 45 सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ी का ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो टोटल ऊंचाई जो हो गया यह 45 गुना 15। इसको जब हम गुना करते हैं तो इसका टोटल ऊंचाई आ जाता है 675 सेंटीमीटर में। ठीक है, और यह कितने समय में चलता है? तो यह 9 सेकेंड में चलता है, 9 सेकेंड में चढ़ता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊंचाई पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ये अंडर ग्रेविटी है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन जो यूज करेंगे ये गुरुत्वीय त्वरण होगा और इसका वैल्यू हम ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रख रहे हैं। तो देखते हैं, हमसे पूछा क्या गया है? शक्ति पूछा गया है। तो शक्ति क्या होता है? तो पावर, ये होता है वर्क बाय टाइम। तो यहाँ पर वर्क के लिए हम mgh जो कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ये यूज करेंगे बाय टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है हमारे पास 50 केजी का और ग्रेविटी है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और हमारे पास जो हाइट है यह 675 सेंटीमीटर है।
तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है हमारे पास 9 सेकेंड का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 9 से। तो ये 7 टाइम्स में 63, 4 बचा 45, तो ये 5 टाइम्स में, ठीक है। और ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म। तो 75 इंटू 5 ये कितना हो गया, 75 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 375 वाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 375 वाट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10³ kg पर मीटर क्यूब है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो अपेक्षित घनत्व, ये अपेक्षित घनत्व इक्वल्स होता है वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व ये हमें निकालना है, चांदी का घनत्व निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अपेक्षित घनत्व, ये अपेक्षित घनत्व जो है यह 10.8 है। और यहाँ पे हमें सिल्वर का घनत्व निकालना है और पानी का घनत्व यह इतना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10.5 इंटू 10⁻3, तो इसका kg पर मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10.8 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 ग्राम वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो वह वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई भी वस्तु पानी में कब तैरती या डूबती है। तो इसके लिए जो वस्तु का घनत्व होना चाहिए वह पानी के घनत्व से अगर कम होगा तो वस्तु तैरेगी, अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। तो देखते हैं वस्तु का घनत्व कितना है। तो घनत्व इक्वल्स क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारा 50 ग्राम है और वॉल्यूम है हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो कि पानी के घनत्व से अधिक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, 0.2 kg एक स्थिर मेज पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है यह 0 है। क्यों, क्योंकि यह स्थिर है। तो इसका जो संवेग होगा, तो संवेग इक्वल्स क्या होता है, P इक्वल्स mv। मोमेंटम जो होता है यह मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मास हमारा 0.2 kg है, इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंटम जो है, संवेग जो है यह 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ यह 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए विराम अवस्था से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास u इक्वल्स 0 है, ठीक है। हमारे पास एक्सलरेशन जो है यह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हमारे पास टाइम यह है 8 सेकेंड का। तो हमें फाइंड क्या करना है, दूरी फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, s इक्वल्स फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at²। तो u तो हमारा 0 है, तो 0 इंटू 2, ये पोर्शन तो हमारा 0 हो गया, प्लस हाफ a, एक्सलरेशन है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है हमारा 8, तो t², तो 8 इंटू 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 8 32, 32 इंटू 3 96। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 मीटर। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 40
10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है यह 0 होगा, और 10 मिनट के बाद टाइम हमारे पास है 10 मिनट का। तो 10 मिनट इसको हम जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करेंगे तो हमारे पास टाइम है 600 सेकेंड। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है v, यह 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो मीटर पर सेकेंड में 5/18 करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 200/18 आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका त्वरण। तो त्वरण इक्वल्स क्या होता है, a इक्वल्स v माइनस यू बाय टी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया, तो v कितना है 200/18 इन बाय टी। तो टाइम हमारे पास है ये 600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हमारा 1/54। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/54 को, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/54 को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ भी ऊंचाई से गिरा रहे हैं, यहाँ भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, v² इक्वल्स u² प्लस 2gh। इसके लिए हमारे पास हाइट जो है यह 20 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ये हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम g का वैल्यू एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज करेंगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो होगा v² इक्वल्स u² प्लस 2gh। तो यहाँ पे हमारा u इनिशियल वेलोसिटी ये 0 हो गया, प्लस 2gh, तो 2 और ग्रेविटी अंडर एक्सेलरेशन यह 0 हो गया, इंटू h, हाइट हमारे पास 20 मीटर का है। तो यहाँ से 20 इंटू 20 v² इक्वल्स 20 इंटू 20, तो v इक्वल्स ये 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मीटर पर सेकेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोहे के टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है। उसका द्रव्यमान 3510 किलोग्राम है। तो इसका घनत्व क्या है। तो घनत्व द मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक इकाई में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। तो मास है हमारे पास 3510 बाय, और वॉल्यूम है 0.45 मीटर क्यूब। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो लड़के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 40 kg है, एक दूसरे से 5 मीटर दूर बैठे हैं। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक लड़का इधर, एक लड़का है, दोनों का जो मास है यह 40 kg है, दोनों का मास 40 kg है, और इसके बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर का। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, g इंटू m1 इंटू m2 बाय r²। ठीक है, तो g का वैल्यू इतना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और m1 इंटू m2, यहाँ पे तो दोनों का मास सेम है तो 40 इंटू 40 हो जाएगा, और बाय जो इसके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 40
इंटू 40 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 5 इंटू 5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 8 टाइम्स में और ये भी 8 टाइम्स में, तो 64 इंटू इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 429 इंटू 10⁻11 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे बल है आकर्षण बल, इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 429 इंटू 10⁻11 न्यूटन। किसी बंदूक से 10 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा पूछा गया है और दिया क्या गया है, तो मास ये कितना है 10 ग्राम, इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और हमारे पास वेलोसिटी ये दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। तो मास है हमारे पास 1/100, यहाँ से 0 0 कैंसिल तो 1/100 और ओ हाफ तो छूट ही गया, 1/2 इंटू 1/100 इंटू v², तो 100 इंटू 100। तो यहाँ से इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और ये 2 से 100 ये 50 टाइम्स में। तो हमारे पास कितना हो गया गतिज ऊर्जा, यह 50 जूल हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पे किसने हो गया है, ये कितने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 6 kg का और त्वरण एक्सलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से कितने बल की आवश्यकता, तो हमें फोर्स का अमाउंट पूछा गया है। तो फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। मास है हमारे पास 6 kg और एक्सलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, तो 24 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 न्यूटन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर्स है 25 न्यूटन का और एक्सलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और हमें पूछा गया वस्तु का द्रव्यमान। तो हमें फाइंड करना है मास, ये कितना है। तो हमें पता है फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास इक्वल्स फोर्स बाय एक्सलरेशन। तो फोर्स है हमारे पास 25 न्यूटन का और एक्सलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5 और द्रव्यमान है तो इसका यूनिट हो जाएगा kg। तो 5 kg इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। एक औरत पानी भरी बाल्टी जिसका कुल द्रव्यमान 4 kg है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 सेकेंड में खींचती है, उसके द्वारा उपयोग की गई शक्ति की गणना करें। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, पानी से कुएं से पानी खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे मास क्या हो गया, मास हो गया 4 kg का, ये मास है, और इसकी हाइट हो गई 10 मीटर, इसका हाइट हो गया 10 मीटर, और टाइम लग रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड का, तो 10 सेकेंड का टाइम लग गया। और यहाँ से जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें शक्ति की गणना करनी है। तो शक्ति की गणना पावर इक्वल्स वर्क बाय टाइम। तो यहाँ पे ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो यहाँ से वर्क का क्या हो जाएगा फॉर्मूला mgh/t। तो मास है हमारे पास mgh/t। तो मास है हमारे पास 4 kg का, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट है 10 मीटर का, और हमारे पास टाइम है 10 सेकेंड।
तो यहाँ से हमारे पास जो शक्ति होगा ये कितना होगा, 10 10 कैंसल, 4 × 10 40 वाट का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो सब आपका ख़त्म हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।